हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 21 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि 2 गुना होने में कोई धन है जो 2 गुना होने में टोटल समय लेता है 15 वर्षों का। अब क्या होना है, इसे 8 गुना होना है। तो 8 गुना होने के लिए क्या करना होगा, इसे 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 गुना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना किए हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पर 2 गुना होने में 15 वर्ष का समय लग रहा है। तो पहले 2 के लिए क्या करेंगे, एक बार 15, दूसरे वाले के लिए करेंगे फिर से प्लस 15, और तीसरे वाले 2 गुना होने में फिर से 15 साल लगेंगे तो प्लस 15। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 8 गुना तो हो गया यहाँ पर अमाउंट, मगर समय कितना लग गया, तो 15, 30 और 45, टोटल 45 वर्ष हम लोगों का लगेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में, और इसमें क्या दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो 20 वर्षों में यह कितना होगा। तो इसमें दिया गया हमारे पास मूलधन है 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये का 5 वर्षों का जो समय लग रहा है, और इसमें ये 2 गुना होता है तो 20 वर्षों में यह कितना होगा। ठीक है, तो 20 वर्षों में हम लोगों को पूछा जा रहा है कितना होगा, तो 5 वर्ष का 2 गुना है तो 20 वर्ष को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 + 5 + 5 और +5। तो यहाँ पर देखिए टोटल समय हो गया 5 साल, 10 फिर 15 और ये 20, टोटल 20 वर्ष हो गया। तो जितने बार 5 किए हैं हम लोग उतना बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले 5 वर्ष में 2 गुना, फिर दूसरे 5 वर्ष में फिर से 2 गुना, तीसरे 5 वर्ष में फिर से 2 गुना, और चौथे 5 वर्ष में फिर से 2 गुना। तो टोटल कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो मूलधन देखिए हमारे पास है कितना, 12,000 रुपये, और 20 वर्षों के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 20 वर्षों में ये खुद का 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 और गुना 16 कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 का 2 हाथ में बचेगा 3, और 16 और 3 19 और 3 0। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,92,000। ऑप्शन नंबर डी निकल कर के आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं, और इसमें क्या दिया गया है कि सोनिका ने 2 वर्षों के लिए 5800 रुपये निवेश किया। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 वर्ष। नेक्स्ट दिया गया है क्या कि मूलधन ये लगाई 5,800 रुपये। अब 2 वर्षों के अंत में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है 594 रुपये 50 पैसे। तो किस दर पर ये धन लगाया गया था, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों के पास है मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले हम लोग दर निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे कि मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 5,800 प्लस 594.50। अब जुड़ने के बाद ये टोटल हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0.50 रहेगा, और ये 4 का 4, 9 का 9 हो जाएगा, और 8 5 13 का 3, और 5 और 1 6, तो 6394 रुपये 50 पैसे होंगे। अब हम लोगों को ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर 2 वर्षों का बात किया गया है, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग लेंगे रूट। अगर 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट लेंगे। ऊपर में हम लोगों को अमाउंट रखना है, तो अमाउंट है 36394
0.50 और नीचे रहेगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 5800। अब इसका हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये 10 और 10 काट सकते हैं। अब अगर काटना है तो हम लोग कितना से काट सकते हैं, तो ये ऊपर वाले को देख के हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसे कितना से काटा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला का जब हम लोग पता नहीं कर सकते और काट सकते हैं, ये काट सकते हैं 5 से 2 बार में, और इसे काट सकते हैं 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 2 13 हो गया। उसके बाद ये 37 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। ये 44 हो गया, तो 8 पचे 40 और 9 पचे 45। तो देखिए क्या आया हमारे पास कटने के बाद, तो ये है 1 2 7 8 9 और नीचे में हो जाएगा, तो 0 का 0 हो गया, 0 का 0, 8 दूनी 16 हो गया, और फिर ये 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ पर इसे गुना ना करके इसे काटना है हम लोगों को, तो इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कर देंगे तो काटने में असुविधा होगा। तो ये 5800 ही रखते हैं और इंटू 2, क्योंकि ऐसे बड़ा गुना कर देने से पता नहीं चलेगा कि हमें इसे कितना से काटना है, ठीक है। तो ऊपर वाला से तो पता नहीं चलेगा, नीचे वाला से एक हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि 58 कितने से कटता है। तो 58 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से अगर काटेंगे तो 29 बार में कटेगा, और लास्ट एक 58 बार में कटेगा, ठीक है। तो 2 से काट के फ़ायदा नहीं है सब, और 58 से काटेंगे तो ये 58 से इसके लास्ट में ऊपर में क्या है 9 है, तो 58 है लास्ट में। अगर 58 से अगर कोई भी टेबल में 9 नहीं आता लास्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं 29 से काटते हैं। तो इसे अगर काटेंगे तो 29 से काटेंगे तो ये 2 और 00, और इसे 29 से काटेंगे तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं 29 से क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं 29 से कट ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो कटेगा ज़रूर। तो 29 डिवाइडेड बाय करते 1 2 7 और 8 9, तो 29 से इसे लगा सकते हैं हम लोग। पहले तो 4 बार में लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 का 6, हाथ में बचेगा 3 और 4 दूनी 8 और 11, 116 हो गया। यहाँ 1 और 1 और यहाँ पर 8, फिर से 4 बार में लगा सकते हैं, 116 हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 9। अब एक बार में लगा सकते हैं 29 आ जाएगा। तो ये कितने बार में कट गया, 4 4 1। तो ये अब देखिए कितना प्राप्त हुआ हम लोगों का, तो 4 4 1 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 400, नीचे में हो गया 400। अब रूट इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 21, और नीचे हो जाएगा 20। तो अगर अब हम लोग देखेंगे तो मिश्रधन हमारा हो गया कितने का, तो मिश्रधन हमारा ए और पी का अगर बात करें तो ये 21 हो गया, और ये हो गया 20। निकालना है हम लोगों को, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते। तो 21 में से 20 गया तो 1/20, और गुना कर लेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि 15,000 पर 2 वर्षों में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम लोगों को दर ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या क्या, इसे लिखते हैं। तो 15,000 रुपये की राशि है मूलधन के तौर पर, समय दिया गया है 2 वर्षों का, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 2496 रुपये का। कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके लिए अमाउंट निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 15,000 रुपये को जोड़ देंगे 2496 रुपये में। तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 15 और 2 17, तो 17,496 हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, समय देखते हैं। तो समय है 2 वर्षों का, तो रूट अंडर हो जाएगा, 3 वर्ष होने से क्यूब रूट होता है।
ऊपर में किसे रखेंगे, अमाउंट को, तो 17446 और नीचे हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 15,000। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से काट लेते तो 5 कट जाएगा 5,000 में, 5 3 15, और इसे 3 से काटेंगे तो ये लग जाएगा 3 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 काट सकते हैं, फिर हो जाएगा 2 बचेगा, 8 तरीके 24, और फिर हो जाएगा यहाँ पर ये कितना था, ये 9 है ना, वही ये 9 है, तो 24 कट गया, 9 कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में। नेक्स्ट और अगर काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा हमारा, 2 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 2500, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 1 बार में और ये 6 बार में। तो ये हमारा रूट के अंदर बचा कितना, 2916, और नीचे बचा है 2500। अब काटने का ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले को देखने से हम लोगों को पता चल रहा है 25 का हो जाएगा रूट 5 और 2 जीरो का रूट निकलेगा 0। ऊपर वाला का हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, 2916 का रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालने के लिए दोनों का जोड़ा लगाएंगे, तो 29 है, 5 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 5 5 10, बचा 4 और 1 और 6। अब कितने बार में लगाएंगे, 4 बार में, तो 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 ये कट गया, मतलब 54। तो 2916 का रूट निकलेगा 54। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, रेट निकालने के लिए इन दोनों को घटाते हैं, तो रेट निकालने के लिए इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 4/50, और गुना करना है हम लोगों को 100 से, काटेंगे तो 2 बार में, तो 4 दूनी 8% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25, और इसमें दिया गया है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। तो मूलधन कैलकुलेट करना है हम लोगों का। दिया गया है रेट 5% का, और 5% को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ दिया गया है टाइम, समय है 2 वर्षों का, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया हुआ है 35 रुपये। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं इस चैप्टर में, तो इसे हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, तो 2 वर्षों का बात किया गया, तो ये पहला वर्ष का हो गया, और ये कर लेते हैं दूसरे वर्ष का। तो पहले वर्ष में 1 होता है और दूसरे वर्ष में क्या होता है, 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया 35, तो 35 कहाँ होगा, यहाँ पर। इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/20 है, तो यहाँ पर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग मान लेते हैं x, तो x का 1/20 कर लेंगे, बराबर 35 लेते हैं। और अगर आप लोगों को x नहीं मानना है तो सिंपल सा तरीका, इतना झंझट करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/20, तो 1/20 लिख दीजिए, और बराबर यहाँ पर है 35, तो 35 लिख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 = गुना करेंगे तो 35 दूनी 70, मतलब 700 आ जाएगा, तो यहाँ पर 700 हो गया, ये भी 700 हो जाएगा। अब हम लोगों को मूलधन निकालना है, तो मूलधन का जो होता है 1/20 यही आता है यहाँ पर, तो मूलधन निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से 1/20 बराबर कर लेंगे 700, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर निकल कर के आएगा 1 = 7 दूनी 14 और 3 0। तो ये हमारा मूलधन का मान निकल कर के आ गया 14,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें है 5,000 रुपये का 1.5 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि मूलधन है 5,000 रुपये और समय है 1.5 वर्षों का।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% का, और 4% को हम लोग कितना कर सकते हैं, अभी इसको नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोगों को अंतर निकालना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा कि अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो किसका किसका निकालना है, एक बार तो पहले ब्याज होगा वार्षिक दर से और दूसरे बार होगा छमाही से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा एक वर्ष का, मतलब ईयरली जो निकलेगा इसका, और डिफरेंस निकालना चक्रवृद्धि ब्याज जो छमाही मतलब हाफ ईयरली जो निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ईयरली निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार हाफ ईयरली का निकालते हैं। तो अभी हम लोग लेते हैं ये वार्षिक तौर पर जो ब्याज जमा हो रहा है इस पर कैलकुलेट करेंगे वार्षिक ब्याज के लिए। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा, पहला जो ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 5,000 रुपये है और रेट यहाँ पर कितना है 4% का। तो 4% को 1/25 कर सकते हैं। तो 5,000 का 1/25 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 2 और 200, ये 200 कट जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा सेकंड, ये कितने टाइम के लिए होगा, देखिए 1.5 वर्षों का था तो 1 वर्ष का निकाल लिए, बचा कितना हाफ ईयर का, तो 1/2 ईयर के लिए निकालेंगे। तो आना चाहिए कितना 200, होना चाहिए 200, मगर क्या हो जाएगा हाफ ईयरली है, आधा वर्ष का है, तो 200 के जगह 100 ही लेंगे, प्लस 200 का क्या करेंगे 1/25 निकालेंगे। तो 200 का 1/25 करते हैं तो ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो होना चाहिए कितना 8, मगर 8 नहीं करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है, तो 8 का आधा हो जाएगा 4, तो हम लोग कितना लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, सबको ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब भी हम लोग क्या करते हैं हाफ ईयरली निकालते हैं तो जो अमाउंट होगा उसका आधा ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आएगा 100 और 100, 300 हो गया और 4, तो 304 रुपये टोटल यहाँ से हम लोगों का प्राप्त होगा जब ब्याज वार्षिक होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अर्धवार्षिक के लिए निकाल लेते हैं छमाही ब्याज। जब ब्याज क्या होगा छमाही होगा, तो मूलधन तो सेम ही रहेगा 5,000, टाइम तो दिया हुआ है 1.5 वर्षों का। ठीक है, तो 1.5 वर्ष को अगर छमाही ब्याज प्राप्त होगा तो कितने बार होगा, 6 महीना में एक बार। 1.5 वर्ष का है तो 6 मंथ का, फिर 6 मंथ का और 6 मंथ का, अब हो जा करके 1.5 वर्ष हुआ, 6 एक ईयर हो गया और 6 हो जाएगा हाफ ईयर का, तो टोटल 3 बार। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो ब्याज प्राप्त होगा हम लोगों का ये होगा टोटल 3 बार। यहाँ पर देखिए 2 बार हम लोगों ने निकाला था, इसके लिए 3 बार निकालना होगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 4% था वार्षिक दर, यहाँ पर देखिए 4% वार्षिक दर बताया जा रहा है। तो छमाही के लिए लेंगे तो 2 कर लेंगे आधा, तो 4% का आधा हो जाएगा 2%, और 2% का मीनिंग हो जाएगा कितना 1/50 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहला जो ब्याज प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, मूलधन हम लोगों का 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये का 1/50 अगर करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में 0, और ये 0 और इसे काटेंगे 100 बार में, तो ये 100 प्राप्त होगा। सेकेंड बार का जो ब्याज होगा वो भी क्या होगा 100 हो जाएगा, प्लस 100 का 1/50 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। थर्ड बार का जो ब्याज होगा तो ये तो 100 ही होगा, प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4 डबल हो जाता है, प्लस अब ये बचा 2, तो 2 का अगर हम लोग 1/50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या करते हैं 100 बनाने के लिए ऊपर में भी 2 और इसे भी 2 कर लेते, तो ऊपर में हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 100। अब पॉइंट बैठाएंगे तो 0.04 हो जाएगा। अब सबका जोड़ लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान हो जाएगा 100, 200, 300, तो 300 प्लस 4 और 2 6 प्लस 0.04 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 306.04 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो ये क्या है हाफ ईयरली था, छमाही था,
और यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला ये क्या है, ईयरली है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का ज़्यादा है माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ये है ईयरली का, तो दोनों को डिफरेंस निकालना है क्योंकि हम लोगों को ब्याज का अंतर निकालना था। तो 306 रुपये 4 पैसे माइनस 304 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रुपये 4 पैसे। तो ये हमारा आंसर आएगा 2 रुपये 4 पैसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, और इसमें दिया गया है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया हम लोगों का मूलधन तो कैलकुलेट करना है, धन के बारे में पूछा जा रहा है। रेट दिया गया है 10% का, और 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। और क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 132 रुपये। तो इतने चीज़ हमारे पास दिए गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये केवल सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूरे 2 वर्षों का नहीं है। 2 वर्षों का हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का दोनों को जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर सिर्फ क्या बोला गया कि ये सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मूलधन नहीं दिया हुआ है और दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लोग क्या करते हैं, मूलधन को मानेंगे। तो मूलधन को कितना मानते हैं, तो रेट हम लोगों का 10% है, 10% को तोड़े तो 1/10, जो नीचे में रहता है इसी का हम लोग स्क्वायर मानते हैं, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो ये हमारा मूलधन निकल करके आया। तो 2 वर्षों का बात किया गया था, दूसरे वर्ष का ब्याज है मतलब 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष के लिए और एक कर लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए 1 ब्याज होगा और दूसरे वर्ष के लिए 2 ब्याज होगा। और दूसरे वर्ष का ब्याज बताया गया 132। ठीक है, अभी इसको हम लोग बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मूलधन है हमारे पास 100 रुपये और 100 रुपये का दर है 1/10, तो 100 का 1/10 करेंगे तो आएगा 10। सेकेंड ईयर में भी 10 आएगा, और 10 का अगर हम लोग 1/10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ईयर का सिर्फ अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 तो टोटल हो जाएगा 11। तो ये सेकेंड ईयर का 11 आ गया। और यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्वेश्चन में दिया गया 132 रुपये, मतलब 11 यूनिट का मान हो जाएगा 132 रुपये। तो काट लेते इसे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा टोटल 12 रुपये। हम लोगों को निकालना है क्या है, धन निकालना है। तो मूलधन कितना माने थे हम लोग, यहाँ पर देखिए 100 है, 100 यूनिट, तो यहाँ पर 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 12 गुना 100, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर। इसमें दिया गया है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। दिया गया है इसमें हम लोगों के पास 2 वर्ष का टाइम, साधारण ब्याज है 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 129 रुपये, ये दिया गया है। हम लोगों को मूलधन निकालना है। 2 वर्षों का समय है तो इसे क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए कर लेते हैं और ये कर लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ साधारण ब्याज दिया गया है 2 वर्षों का 120 रुपये, 2 वर्षों का है 120 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष हो जाएगा 60 रुपये, 120 का आधा हो जाएगा क्योंकि 2 वर्षों में 120 रुपये प्राप्त होता है। तो एक वर्ष में कितना होगा, 60 रुपये ही होगा। तो ये 60 रुपये 1 वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए 60 रुपये, तो टोटल हो गया साधारण ब्याज 60 60 120। अब हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 129 रुपये, तो 60 और 60 120 और 9 कर लेते तो 129। तो ये हमारा निकल करके आ गया
साधारण ब्याज का बात करेंगे तो 60 जोड़ देंगे 120 भी आ गया, और चक्रवृद्धि का ब्याज का बात करें तो 60 और 60 120 और 9 129 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ सजा लिया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, सिर्फ दर निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो रहेगा इसे ऊपर, इसे क्या करेंगे नीचे और गुना कर लेंगे 100 से। सिंपल सा है तरीका बनाने का। इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, इसे काटेंगे 3 बार में तो 5 3 15% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या दिया गया है कि 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक किस्त जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5% तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। ये हम लोग उधार लिए हैं 1025 रुपये, और दर था 5% का, और 5% का मीनिंग कितना होता है, 1/20 होता है। अब इसे हम लोगों को 1025 रुपये को बराबर 2 किस्तों में चुकाना है। तो कितने रुपए करके चुकाएंगे, तो ये क्वेश्चन क्या है, इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, किस्त कितना का है, ये किस्त निकालना है हम लोगों को कि प्रत्येक किस्त कितना है। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं हम लोग मूलधन, दूसरा कर लेते हैं अमाउंट। मूलधन हम लोग किसे मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5% वार्षिक दर है और 1/20 लिखे हैं, तो 20 इसका रहेगा मूलधन, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। ये किसके लिए है, पहले साल के लिए। और यहाँ पर समय का यहाँ पर बात किया गया था, तो 2 बराबर किस्तों में चुकाया जा रहा है। तो ये पहला हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रत्येक किस्त क्या है, बराबर है आपस में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो किस्त का मान यहाँ पर देखिए 21 है पहले इंस्टॉलमेंट में, और दूसरे इंस्टॉलमेंट में किस्त का मान कितना है, 441 है। दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को 21 से गुना कर लेते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 41 तो 21 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 441। और नीचे में सेकेंड वाले में तो इंस्टॉलमेंट में कुछ नहीं करेंगे, तो ये 400 और ये 441। अब देखिए दोनों इंस्टॉलमेंट आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, 441 हो गया। अब हम लोग मूलधन का बात करते हैं, तो मूलधन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल 0 2 और 4 4 8। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 820 रुपये, यहाँ 820 यूनिट निकल रहा है हम लोगों का मूलधन, और 820 यूनिट का मान यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है, 1025 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 820 यूनिट बराबर 1025 रुपये कर लेंगे। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, अगर काटते हैं तो कट जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 3 6 5 30, और 2 बचा तो 4 5 20। इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 0 और 5 5 25। अब इसे अगर काटें तो ये कट जाएगा एक बार में, इसे पॉइंट में काटेंगे तो एक बार में लगेगा, फिर लगाएंगे तो 2 बार में, और फिर लगाएंगे तो ये 5 बार में। तो ये एक यूनिट का मान आ गया 1.25। हम लोगों को निकालना क्या है, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, किस्तों का मान निकालना है। तो प्रत्येक किस्त कितने यूनिट का है, तो 441 यूनिट का है। तो 441 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1.25 × 441। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 551.25। ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा रफ में, मैंने यहाँ रफ में करके नहीं दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मान 10% है। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन में 2 किस्तों में चुकाना था, अभी क्या है 3 किस्तों में चुकाना है। तो क्या करेंगे हम लोग,
सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक किस्त का मान बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसे देखिए कैसे करना है। मूलधन है हम लोगों का 66,200 रुपये का, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है ये कितना है, 3 बार में चुकाना है, और रेट दिया गया है 10% का। और 10% को कितना लिख सकते हैं, 1/10। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा, मूलधन और दूसरा क्या लेंगे, मिश्रधन लेंगे। मूलधन हो जाएगा 10, क्योंकि नीचे 10 है, और मिश्रधन में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना, 10 और 1 11 हो जाएगा। ये कौन सा होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसका, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, फिर इसका क्यूब कर लेंगे। 10 का क्यूब करने से कितना हो जाएगा, 1000, और फिर 11 का क्यूब करेंगे, ये 10 है, 10 का क्यूब 1000, और 11 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 1331। और यहाँ पर देखिए 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, तो किस्तों का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 121 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट में 121 से गुना कर देंगे, और दूसरे इंस्टॉलमेंट में 11 से गुना कर देंगे। तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मान कितना होगा, तो 1210, और ये गुना करने पर 1331 हो जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अब हम लोग 11 से गुना करते हैं, तो 1100 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट इसी तरह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई गुना उना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा इंस्टॉलमेंट का मान बराबर है। अब देखिए तीनों इंस्टॉलमेंट का मान सेम हो गया, 1331, 1331 और 1331 हो गया। ठीक है, मूलधन हम लोगों का दिया गया है 66,200, इसलिए मूलधन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1, ये 2 1 3, और ये 3। तो मूलधन हमारा आ गया 3310 यूनिट, और इसका मान कितने रुपए का दिया हुआ है, तो 66200 रुपीज़ दिया हुआ है। अब इसे काटते हैं, 0 0 काट सकते हैं, इसे काटेंगे तो 2 और 0, तो 1 यूनिट का मान निकल करके आया 20 रुपये। हम लोगों को प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, तो प्रत्येक किस्त है 1331 रुपये का, तो 20 गुना 1331 कर लेंगे, गुना करने से हो जाएगा ये 26620, ये हमारा आंसर आ जाएगा 26,620 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान दिया गया है 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया था। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है इंस्टॉलमेंट का मान दिया गया है, ये प्रत्येक किस्त का मान है 882 रुपये, और रेट दिया गया है 5% वार्षिक, और 5% को अगर तोड़ेंगे तो 1/20 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना इंस्टॉलमेंट भरा गया है ना। तो इंस्टॉलमेंट का बात कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया 2। तो पहला इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग देखेंगे, ये मूलधन और ये कर लेते हैं अमाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट होगा कितना का, तो ये हो जाएगा 20 का, और दूसरा हो जाएगा 20 और 1 21 हो जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर देखेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, और ये हो जाएगा 441 हो जाएगा। 2 बराबर वार्षिक किस्त थे, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे फिर 21 से गुना कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा ये 21 दूनी 42, 420, और ये हो जाएगा 441। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो ये 400 और ये हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना था क्या, धन निकालना था, तो मूलधन कितना हो जाएगा, ये 820 यूनिट निकल करके आ रहा है, मगर मूलधन यहाँ पर नहीं दिया गया, दिया गया हम लोगों का तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिया गया है रुपए में प्रत्येक किस्त का मान, और प्रत्येक किस्त का यूनिट कितना है 441।
तो 441 यूनिट का मान कर लेंगे 882 रुपये। काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2 रुपये। तो हम लोगों को निकालना है मूलधन, और मूलधन कितना है 820 यूनिट। तो 820 यूनिट का मान हो जाएगा 2 गुना 820, गुना कर लेते तो ये हो जाएगा 0, 4 8 दूनी 16। तो मूलधन आ गया 1640 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई है प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। तो पेड़ की बढ़ने की दर दिया गया है 1/8, और अभी इसका दिया हुआ प्रेजेंट हाइट जो है, प्रेजेंट हाइट है पेड़ का ये है 64 सेंटीमीटर है, और 2 वर्षों का समय बताया जा रहा है क्या कि 2 वर्षों के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेते हैं प्रेजेंट हाइट, और उसके बाद ये कर लेते हैं 2 वर्ष के बाद का। तो इसे हम लोग मिश्रधन के तौर पर मानेंगे, ठीक है। पहले साल में इसका जो हाइट है ये नीचे वाला को लेते हैं 8, और दूसरे वर्ष में 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। दूसरे वर्ष में इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज देखिए यहाँ पर क्या है 64 यूनिट। तो 64 यूनिट का मान कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर है। तो ये कट जाएगा एक बार में, तो 1 यूनिट का मान है 1 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई। तो इसका कितना यूनिट हो रहा है 81 यूनिट। तो 81 यूनिट का मान हो जाएगा कितना 81 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ में।